की आएगी? सरकार कांग्रेस की आएगी, कमलनाथ आएगा। कमलनाथ आएगा। हाँ। तो पहले भी 1.5 साल आया था फिर? क्या तो उसने उनको गिराया गया था इन लोगों ने। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। ये बड़ी बात बड़ी बोली कि विकास के नाम पर बीजेपी नहीं लड़ रही, मंदिर के नाम पर लड़ रही है। फिर कितना बेवकूफ आदमी है। असल में ऐसा है, तो मेरी बात खत्म नहीं थी, इन्होंने बात को दबा दी। हाँ बोलिए। ठीक है, क्योंकि आप लग रही मिर्ची, जो बातें क्लियर है। नाम है। असल में ये भैया से पूछो, दादा से पूछो कि इन्होंने ट्रेन में सफर कब करा था। ट्रेन में सफर कब करा था इन लोगों ने? ट्रेन में दादा क्या बोल रहे हैं? आप ट्रेन में बैठा है। आप बताओ दादा, ये आपको क्या लग रहा है? उसको पूछ रहा है ये इधर, अरे मैं बता, अरे माइक में जवाब दो। इधर माइक, इधर है माइक, इधर ट्रेन की काया पलट दी है सरकार ने, जरा प्लेटफार्म पे रहना। ट्रेन की काया पलट दी भाई। हाँ। किसानों के मुद्दे पे बात नहीं होगी। किसानों के मुद्दे पे बात नहीं होगी। आएगा तो मोदी, कच्चे में भले 4 छेद हो जाए। पुराने हैं आपने कांग्रेस का भी जमाना देखा है। कांग्रेस लोग भूखे मरते थे, भूखे। आएगा तो मोदी और आएगा तो मामा, मत बरगलाओ। फ्री का राशन, फ्री का अनाज। जो व्यक्ति पन्नाना को जिला बनाने की बात करता है, और व्यक्ति पन्नाना में उसका खुद का रोड नहीं बना पाया और जिला बनाने की बात करता है। 70 साल पहले कांग्रेस ने राज करा, पहले रोड सुधारे क्या? पहले भी तो सरकार 70 साल राज करा उन्होंने। क्या करा उन्होंने? 70 साल राज कांग्रेस ने राज करा ना। हमारे यहाँ विधानसभा में 15 साल से कांग्रेस है, 15 साल से रोड अभी तक नहीं बना है। कौन सी विधानसभा? बीकानेर विधानसभा में कई सालों से राम मंदिर उज्जर पड़ा है अयोध्या में, और बीजेपी आई जब से मोदी सरकार आई, मंदिर बन के रहा। नहीं, जय सिया राम। लेकिन दादा सीधम मामा को लाएंगे, आयशा किटने को लाएंगे, आयशा किटने को। अर्चना चिटनी, अब तुम कहाँ से आए? मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश। बुरहानपुर में तो बोल रहे कि हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन को चलता नहीं हमको, वही पार्टी उनको चलता नहीं, वो ऐसा निर्दलीय वो चलता नहीं हमको। वो वहाँ बड़ा चल रहा, शेर आया। शेर भी कुछ नहीं, भैया आएंगे जीत के, आयशा किटेंगे, आयशा किटने। शेरा तो गया, शेर आएगा। कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए और 5,000 रूपए का एडिशनल वैल्यू पाइए। 3,000 रूपए फेस्टिवल ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज मोगट थाने के सामने विजिट भी कर सकते हैं। तो मजा आ रहा है जनता से, जनता के मुद्दों की बातें करने पर। बहुत सारे फिर से साथी खड़े हो गए हमारे साथ, बहुत दूर दूर से आए हैं, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं 6 गांव माखन में। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। तुम वोट नहीं करोगे क्या? नहीं करूंगा ना। किसको करोगे? बीजेपी को ही करूंगा ना। बीजेपी को। मोदी जी आ रहे थे। हाँ, मोदी जी आ रहे थे। तो प्रदेश में तो अभी इस समय तो विधानसभा का चुनाव है, शिवराज मामा को लाओगे? हाँ, शिवराज मामा को लाएंगे ना। दादा सीधम मामा को लाएंगे, आयशा किटने को लाएंगे, आयशा किटने को। अर्चना चिटनी, अब तुम कहाँ से आए? मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश। बुरहानपुर में तो बोल रहे कि हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन को चलता नहीं हमको, वही पार्टी उनको चलता नहीं, वो ऐसा वो चलता नहीं हमको। वो वहाँ बड़ा चल रहा, शेर आया। शेर भी कुछ नहीं, भैया आएंगे जीत के, आयशा किटेंगे, आयशा किटने। शेरा तो गया, शेर आएगा लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं दीदी आएगी। बिल्कुल 100%। ऐसा। चलिए, तो ये भाजपा की बात हो गई, और कुछ युवा साथी यहाँ भी है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मैं छेगांव माखन। मीडिया वाला सच्ची बात करेगा। क्या लग रहा है इधर का माहौल? छेगांव माखन क्षेत्र में यहाँ तक स्थानीय मुद्दे चलेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे कुछ भी नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही बात है, विधानसभा का चुनाव, विधायक चुनना है। हाँ। राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे, नहीं चलने के। ग्रामीण क्षेत्र में जो है ग्रामीण समस्या, किसान की समस्या है, नल जल समस्या है, और भी ऐसी अन्य समस्या है, जिसको लाडली बहन को कुछ लोगों को पैसे मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहे हैं। कुछ को नहीं मिल रहा है, मतलब मामला उल्टा हो रहा है। जैसे 100 फार्म भरे हैं, तो 100 में मान कर चलो 30 से 40 को मिल रहे हैं। अच्छा, वो बाकी को नहीं मिल रहे हैं। तो किसकी सरकार हो, या पलटा होगा या बीजेपी आएगी? यहाँ तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला, कौन जीतेगा? दोनों का कांटे का मुकाबला, मतलब 44% दोनों के हैं। 44%। तुमको क्या युवा? कांग्रेस मतलब रूपाली बारे? बिल्कुल। क्यों आएगी रूपाली बारे? तो वो इसके पहले भी तो युवा नेता थे, वो बीजेपी के राम दागोड़। आप काम देख लो पंधाना जाके। अच्छा, बिल्कुल काम नहीं हुए हैं। बिल्कुल पंधाना जाके देख लो आप। अच्छा, तो मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? मुद्दे सर अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ। मतलब रूपाली बारे को क्यों जिताना चाहते हो? इस बार सर सरकार बदलने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार इस पहले 5 साल जो रही है, वो काम आपके सामने, आप पंधाना क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। तो पंधाना क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं काम का क्या हुआ है। आपको क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, कारण?
कारण बहुत सारे कारण है, महंगीवाड़ी है, भ्रष्टाचार है, बहुत सी चीजें हैं। और कांग्रेस इस तरह से आएगी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस तो आएगी, लेकिन जो पंधाना विधानसभा है सबसे ज्यादा ऊपर हाई लिस्ट में रूपाली बारे सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी यहाँ से। अच्छा, जो छाया मोरे हैं उनका भी बोलते कि वो तो कांग्रेस से आई हुई है, तो फिर नहीं, छाया मोरे का ऐसा है असल में कि छाया मोरे क्या है कि ये तो फोकट वाली बातें है, कोई मतलब वाली बातें नहीं है। बीजेपी के जो समर्थन है छाया मोरे को खुद नहीं वोट देंगे, वो नहीं देंगे। साथ में घूम रहे हैं ना, ये खुद भी उसको वोट नहीं देंगे। अच्छा, और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस आएगी, फिर से कांग्रेस आएगी मध्य प्रदेश में। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। लिख के देने वाली बात है, मतलब भैया गारंटी वाली बात कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? छाया मोरे को इसलिए वोट देंगे क्योंकि भारी प्रत्याशी है, इसलिए उसको वोट नहीं देंगे क्या? अच्छा, भाजपा वाले भी कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसा खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज। ये क्या है? छाया मोरे के समर्थक है, बीजेपी का मतलब छाया मोरे पूरा छाया मोरे 1 लाख वोटों से हारेगी। ऐसा? हाँ, अच्छा, तो आप कांग्रेस की तरफ है? कांग्रेस तरफ से तो रूपाली बारी जीतेगी। रूपाली बारे से उम्मीद क्या है आपको? जीतेगी, युवा है नेता, इस बार जीतेगी। युवा नेता है आप। ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या? बीजेपी तो आएगी, 100% आएगी, मत टेंशन लो आप। क्या ऐसा? आएगी बीजेपी। आप कहाँ से? हम भी पंधाना से है ना। तो पंधाना से बोल रहे हैं कि पिछली बार के विधायक ने कोई काम नहीं कराया, पंधाना जाके देख लो। काम नहीं करता, अब होंगे काम। क्यों नहीं होंगे? अब होंगे काम। तो फिर पिछली बार नहीं हुआ, ये बोले क्या बोला? 5 साल में तो काम हुआ नहीं, अब क्या काम होगा? 5 साल में नहीं हुए, अब क्या काम होगा? हम मामा का शुक्र उतारा है हमारा। मामा खिला रहा है हमारे को, मामा खिला रहा है। ऐसा? 200 रुपए लीटर भी हुआ पेट्रोल हम डालेंगे। ये बोल रहे 200 रुपए लीटर हुआ तो भी डाल लेंगे। डालो तो फिर कोई दिक्कत नहीं हमें, डालो तो फिर डालो। जो व्यक्ति पंधाना को जिला बनाने की बात करता है और व्यक्ति पंधाना में उसका खुद का रोड नहीं बना पाया और जिला बनाने की बात करता है। ये माहौल जो है, जो व्यक्ति अब ये तालियां बज रही है, ये बोल रहे पंधाना में सड़कें नहीं बनी है। तो बन जाएगी ना। 70 सालों में तुमने क्या करा? तो इतने साल में तो बीजेपी रही ना वहाँ शुरू से। 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया तुम्हारे को? तो ये क्या दिया 70 साल? 450 रुपए का गैस सिलेंडर दिया, 450 रुपए का गैस सिलेंडर दिया, 65 रुपए लीटर पेट्रोल दिया, 55 रुपए लीटर डीजल दिया। और क्या चाहिए? 1200 रुपए की टंकी लो और सपने देखते रहो। ये जो माहौल है ना बहुत जल्दी बदल जाएगा। अभी 1 महीना 2 महीने रुक जाओ, इनको नींद भी नहीं आएगी। क्यों? अरे सब पाएगा मत। तुम नींद में हो तो नहीं? आँख चश्मा बताओ। हमको जगे हुए हैं, देख लो। ये जगे हुए। हमारी निमाड़ी में एक कहावत है, निमाड़ी की कहावत कि नहीं बाल कितना सब सामने होगा, नहीं 17 तारीख को पता चली जाएगा कि तुमने कितना वोट करे, कहीं करोगे तुम, पता चली जाएगा। ये निमाड़ को माहौल छे भैया, नया बाल सब सामने आवागा। 2000 रुपए लीटर पेट्रोल भी डाल लेंगे और 50 रुपए का पौवा भी डाल लेंगे, लेकिन मामा को वोट देंगे। मामा को जोड़ो, मामा को वोट देने वाले कहाँ गए? आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। युवा कांग्रेस के साथ क्यों है? युवा क्योंकि यहाँ पर युवाओं के साथ व्यापम घोटाले होते रहे हैं। व्यापम घोटाला बड़ी बात है। हाँ। व्यापम घोटाला हुआ ना, तो एम्प्लॉयमेंट पे कोई बात कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। पिछली बार जो बीजेपी के अपने एमएलए थे, पंधाना की डस्ट जिस तरह से जिस तरह जनता को परेशान कर रही है, उसी तरह से मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान से परेशान है। भैया पंधाना वाले बोलते हैं कि पंधाना में पाउडर नहीं खरीदना पड़ता क्योंकि सड़कों से इतना आ जाता है, चेहरा साफ हो जाता है। सही बात है। रोड जिसकी निकले उसके बाद 2 बार रोड कागज पे बन जाता है। अच्छा। उसके बाद रोड बन रहा, सोच लो फिर। भाई आप क्या बोलते हो? अच्छा है ना, तो पैसा खर्च नहीं हो रहा है ना, बिना पैसों को मिल रहा है ना, फिर और क्या होना? और क्या लोगे आप? देखो भाई साहब, आप है ना किसी इंजीनियर को विधायक बनाओगे तो पूरा काम ड्राइंग पे ही कर देगा, तो उनको जमीन पे आने की जरूरत ही नहीं है। और पूरा काम इंजीनियर मतलब काम पेपर पे ही हुआ है, जमीन लेवल पे जाके देख लो। यदि एक भी जगह काम हुआ तो यहाँ ये भाई फंस गया क्योंकि रूपाली बारे भी इंजीनियर है। रही बात रूपाली बारे की, तो उनने ऐसा काम नहीं किया। अभी सपोर्ट तो एक बार मौका मिलना चाहिए सबको, सबका अधिकार है और ये अधिकार उनको हमने दिया था। उन्होंने क्या करा? सब कागज पे काम कर दिया। अच्छा, देख लो पंधाना, देख लो कलंगा, देख लो दीवार, देख लो इधर इंट्रेल में जाके देख लो, एक भी काम किया हो तो ये कह रहे हैं। इनके दिल पे हाथ रख के पूछ लो, ये पंधाना क्षेत्र के, इनके दिल पे हाथ रख के पूछ लो। 25 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार है। इनसे पूछ लो, इनका दिल गवा देता हो कि पूरे कालंका में
पूरे शिवा बाबा में यहाँ से वहाँ तक रोड की हालत स्थिति क्या है, अगर ये बोल दे भला तो। ये दिल मांगे मोर, ये दिल पे रखते हैं हाथ। आप क्या बोलते हो 25 साल से? तो पहले कौन सा रोड बन गया था, तो अब रोड बनेगा। शांति रखो, सबर रखो भैया। कांग्रेस के राज में रोड बना था क्या? मत लो ना, 1250 रुपए मत लो, रोड बन जाएंगे। 1250 रुपए मत लो भैया। 1250 रुपए दो तरफ से ले रहे ना, 1250 ले रहे हैं तो 1250 दिए मेरे को। रही बात 1250 की, तो मेरे को बताओ, बीजेपी सरकार जब केंद्र में थी, राज्य में थी, तो कोरोना के समय कहाँ गए थे? कोरोना में टंकी क्यों सस्ती नहीं करी? कोरोना में 1000 रुपए क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं किया ये बताओ? कोरोना के समय सब्सिडी कोरोना वो युवा बहुत तेज में। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कांग्रेस शासित राज्यों में पूरा माल कहाँ से सप्लाई होता है? केंद्र से होता है। ठीक है, तो जब कांग्रेस शासित राज्यों में 500 रुपए की टंकी गैस सिलेंडर की मिल रही है, तो ये सब मसला तो पूरा केंद्र का है ना। केंद्र का बहुत तैयारी करके आया है भाई, बिल्कुल पढ़ लिख कर, बिल्कुल। हाँ। केंद्र सरकार के हाथ में ना, तो फिर बीजेपी शासित राज्यों में क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम? ये बताओ, 1200 रुपए ये अंकल बोल रहे हैं कि 1200। अरे अंकल नहीं है यार, अंकल नहीं तुम्हारे अंकल बोल रहे हैं 1200 रुपए, 1200 रुपए बोल रहे हैं कि 1200 रुपए मत लो। 1200 रुपए की टंकी देके 25 साल से लूट रहे हैं ना, 1200 रुपए की टंकी के लिए गैस। सही बोल रहे भाई, सही बोल रहे। बिल्कुल सत्य बात है, सत्य बात है। सत्य बोलो, सत्य बोलो। राम मंदिर की बात करो, राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर देखो, अगर राजनीति को धर्म से जोड़ोगे कि नहीं, तो फिर देश का कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता देश का। राजनीति, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए। क्यों चाहिए। तो क्या फिर कांग्रेस कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया बताओ ना, ये उसका कांग्रेस बीजेपी वाले हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आदमी कहाँ पर आके टूटता है। ये भी बहुत मजबूत इंसान है, हम इनकी नहीं बोलते, ये भी बहुत मजबूत इंसान है, लेकिन ये कहाँ के कमजोर होते पता? धर्म के सामने। धर्म की बात आएगी तो ये कमजोर हो जाएंगे। हिंदू धर्म तो बचाना पड़ेगा ना। धर्म की बात बचाना, देखिए स्थानीय स्तर पे सब लोग साथी हैं, लेकिन विचारधारा अलग अलग है। मणिपुर को ढूंढ रहे हैं, इजराइल में जा रहे हैं। मणिपुर में कोई जा नहीं रहा, मीडिया वाला जा नहीं रहा। मणिपुर की धुल नहीं रही है और ये इजराइल पर जा रहे हैं। ये वो भैया जिनने पहले कहा था राष्ट्रीय मुद्दे पे बात नहीं होगी, स्थानीय स्तर पे होगी। तो अब आप मणिपुर पे चले गए, ये इजराइल में जा रहे हैं। अभी यहाँ की बात चले, इजराइल में कहाँ जा रहे हैं? अच्छा इजराइल पे, ये चले गए थे इजराइल पर। इजराइल नहीं जाना, अपने ही देश में रहना। क्या है कि बड़े बड़े नेता भी क्या है कि जब कोई नहीं धुलती की नहीं, तो राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ के धर्म की राजनीति करने लग जाते। तो वैसे ही जनता का भी हाल हो चुका है। इनको बिल्कुल पूरी तरह से अंधभक्त बना दिया है और ये बिल्कुल बन चुके हैं। आंखों में पट्टी, चश्मा लगाए हुए थे। नहीं, चश्मे के अंदर भी एक चश्मा लगा हुआ है इनके। भले गैस वेस जो भी महंगा था, बाकी 1 रुपए किलो अनाज भी तो दे रहे तुम्हारे को। 1 रुपया किलो गेहूं दिया है। चश्मे के अंदर जो चश्मा लगाए कि नहीं, वो धर्म का चश्मा। 1 रुपए किलो तो कांग्रेस के जमाने से मिल रहा साहब। 1 रुपए किलो गेहूं में किसान को मार दिया। हाँ, क्यों मार दिया? 1900 रुपए अभी भाव है, कब से चल रहा है वही। अभी सब्जी कीमत बढ़ गई, गेहूं की कीमत। किसान नाराज है क्या? तो एक नाराज है कि 1 रुपए में उधर दे दिया। बदलोगे? आएगा तो मोदी। मेरे एक बात मानो, ये इनको जनता पार्टी को बहुत मिलेगा और भाजपा सरकार बनेगी। बहुमत मिलेगा बोल रहे हैं, बहुमत मिलेगा। ये आप सरपंच है, कहाँ के सरपंच? टाकली मोरी सरपंच पद थी। देखो क्या बोले, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। और मेरी बात मानो, ये दादा कुछ बोल रहे हैं, दादा कुछ बोल रहे हैं। भाजपा सरकार बनेगी, बहुमत से जीतेंगी। इनकी सरकार, भाजपा सरकार। दादा आप तो बड़े पुराने हैं, आपने कांग्रेस का भी जमाना देखा है। कांग्रेस लोग भूखे मरते थे, भूखे मर रहे थे। देखो असल में ऐसा है कि अंधभक्ति का जो चश्मा है ना, वो हर इंसान ने पहना हुआ है। मतलब यहाँ पर बात की जाए तो एक तरह से जो शब्द बोला जाता है वो भी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो भी है अच्छा है। यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं बोलना चाहते आप? वो नहीं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। असल में क्या है कि किसान नारा लगा के चुप मत करो, नारा लगा के चुप नहीं होंगे, अपनी बात रखो। आप कहाँ के? टाकली मोरी। ओ टाकली मोरी यानी कौन सी विधानसभा? ये पंडाना में कौन जीत रहा है? छाया जी। हाँ। ये बोले छाया जी कांग्रेस से आई है। कौन बोला?
ये कांग्रेस वाले वो सब हमारे परिवार में योगी, हमारे परिवार में परिवार ये, में। शायद इनके शायद जी। परिवार में ये बोले पंडाना में सड़कें नहीं बनी। बनी है ना सब। कौन बोल रहा? तुमको पंडाना में सड़कें नहीं बनी है, तुमको बोले अभी पंडाना ले जाओ, ये बता दे सड़कें कहाँ बनी है पंडाना में। पंडाना ले जाओ, दीवार ले जाओ, कलंका ले जाओ। मेरी बात सुनो, टीम इंडिया में बुमराह और देश में गुमराह करने वाले नहीं चलेंगे अब। देश को गुमराह करने वाले नहीं चले। मेरे माइक तो छोड़ देना भाई। हाँ किसानों के मुद्दे पे बात नहीं होगी। किसानों के मुद्दे पे बात नहीं होगी। आएगा तो मोदी, कच्चे में भले 4 छेद हो जाए, आएगा तो मोदी। कमलनाथ सरकार आई थी, कमलनाथ सरकार बनी थी, इन्होंने 2 लाख कर्जा माफ करने का कहा था, 20,000 माफ किया। कमलनाथ की सरकार कौन लाया था? कमलनाथ सरकार आप ही लोग लाए थे। हाँ, हम ही लाए थे, जनता लाई थी, पर उन्होंने 20,000 तक माफ किया, 2 लाख किसी का किया नहीं किया। गाय के लिए बनेगी और डबल में। बहुत ज्यादा गुस्सा है। बात किसानों की है, किसानों का ये जवाब, बात किसानों की है। आज का देश में बात भैया किसानों की कर रहे हैं, उनका मैं निष्पक्ष जवाब दे रहा हूँ। किसानों के लिए क्या करा भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने? किसानों को आज से तुम पुराना 15 साल पहले देखो, किसानों को 2,000 रुपए खाते में आते थे। ये तो मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह सरकार के नेतृत्व में हर किसान को 2,000 रुपए आ रहे हैं। हर 6 माह 3 माह की फसल में हर किसान को पैसा आ रहा है। जवाब ले रहे। आए दिन फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? आए दिन किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? ये दादा से मुझे। हाँ मेरी बात सुनो, मैं हल्दर के जमाने से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में हूँ। और उस जमाने में अखाड़े में स्कूल में कुश्ती लड़ते थे, 4 पन्ने की कापी देते थे और एक पेंसिल, उसमें ही पलटकने वाला खुश हो जाता है। और आप सरकार पैदा होता है तो मरते हैं जब तक भी मतलब धन, तो भी लोगों का मन नहीं भराता है। ये रोडों पे गिट्टियां थी, गाँव कितने रोड बन गए हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जब से अच्छे दिग्गज पुराने कांग्रेस में वोट देने वाले भी बीजेपी में हो गए। 10 साल से बरहानपुर और खंडवा में चाचा लोग भी मेरे को आ रहते हैं। मैं बरूर रहता हूँ, श्याम सुंदर मीणा है मेरा नाम। श्याम सुंदर तो किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आना चाहिए। 70 साल पहले कांग्रेस ने राज करा, पहले रोड सुधारे क्या? पहले भी तो सरकार 70 साल राज करा उन्होंने। क्या करा उन्होंने? 70 साल राज कांग्रेस ने राज करा ना। हमारे यहाँ विधानसभा में 15 साल से कांग्रेस है, 15 साल से रोड अभी तक नहीं बना है। कौन सी विधानसभा? बीकनगांव विधानसभा में। असल में ये भैया से पूछो, दादा से पूछो कि इन्होंने ट्रेन में सफर कब करा था? ट्रेन में सफर कब करा था इन लोगों ने? ट्रेन में दादा क्या बोल रहे हैं? आप बताओ। ट्रेन में बैठा है। आप बताओ दादा, ये आपको क्या लग रहा है? उसको पूछ रहा है। ये इधर। अरे मैं बता, अरे माइक में जवाब दो। सरकार ने इधर माइक इधर है, माइक इधर। ट्रेन की काया पलट दी है सरकार ने, जरा प्लेटफार्म पे जाना। ट्रेन की काया पलट दी। कोरोना के समय भैया बोल रहे थे, कोरोना के समय सरकार ने माइक में बोलो, माइक में। कोरोना के एक मिनट आपकी बात आएगी। कोरोना के समय अरे मेरी बात भैया दादा कुछ बोल रहे, बोले इनकी पहले इनकी सुन। अरे दिग्विजय सिंह की सरकार में पानी बिजली था, फिर सड़क थी। जब कोरोना काल आया था, बोले भाई साहब बोल रहे क्या दिया? कई लोग मनरेगा से पहले कोरोना काल में और वैक्सीन लगाए तो भाजपा ने लगाए। कई लोग मर जाते कांग्रेस के राज में, कई लोग। आप बात किसकी कर रहे हो? कांग्रेस की भाजपा? बीजेपी की बात करो, बीजेपी की कर रहे हैं। आप काय की बात कर रहे हो? भाजपा की कर रहे हो? हमारी विधानसभा में कांग्रेस का आप काय की बात कर रहे हो? भाजपा की कांग्रेस? अरे मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। हाँ, जनता। तो आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। तो यहाँ का क्या लगता है स्थानीय स्तर पर? ठेका माखन। हाँ नहीं, यहाँ का विधायक कौन जीतेगा? किसकी सरकार होगी? बीजेपी की जीतेगी। बीजेपी की आएगी। मतलब पंडाना विधानसभा में छाया बहुत दिन से आ रहा है पंडाना। तो पंडाना में बीजेपी आएगी। आएगी। दादा कह रहे, दादा देखो, ये शेगाव माखन नहीं रहते, मैं शेगाव माखन रहता हूँ, ये तो मैं तो जानता ही नहीं इनको। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि इनसे पूछो कि इन्होंने ट्रेन में सफर कब करा था। मजदूर की मजदूरी आज के समय में 400-500 रुपए मजदूरी है। कोई मजदूर ट्रेन में बैठ के जाता था, लटक के जाता था, 10 रुपए 2 रुपए टिकट में जाके 20 किलोमीटर जाता था। आज के समय में 20 किलोमीटर जाएगा, 400 रुपए की मजदूरी करने 450 रुपए का रिजर्वेशन करवाए। बराबर है। एक चीज 60 रुपए मजदूरी, 60
काम किया। मैंने आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। कांग्रेसी राज में 60 रुपए मजदूरी थी। जनता की बात करो ना, समय समय के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तुम तो अभी जनता की बात करते हो, कांग्रेस बीजेपी कहाँ से आ गए तुम्हारे? जनता की बात पे तो कांग्रेस बीजेपी में कहाँ से आ गए? ये बेटा वोट देगा कि नहीं इस बार? दोगे ना? पहली बार वोट है? पहली बार है। किसको जाएगा? ये जाएगा अपना पंजे को कांग्रेस को कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस को ऐसे ही मतलब कांग्रेस को धर्म। हेलो 2 मिनट। आप ये हिंदू हो के राम मंदिर जो कि कई सालों से राम मंदिर उज्जड़ पड़ा है अयोध्या में, और बीजेपी आई जब से मोदी सरकार आई मंदिर बन के रहा। नहीं जय सिया राम। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राम तो सबके हैं। फिर जबरदस्ती मंदिर बनवाया। पिछले 70 साल से जब हमारे राम मंदिर टापरी में थे, जब कहाँ गई थी कांग्रेस? 70 साल से जब स्थानीय स्तर पे भी बात जो है राम मंदिर की हो रही है, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो हैं वो बड़े कम उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी को केंद्र में लाएंगे, लेकिन प्रदेश में जो है मामला दोनों तरफ हो रहा है। बीजेपी में ताकत नहीं के बिना राम मंदिर का चुनाव जीत के बता दे। वो विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीतेगी, वो विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीतेगी बीजेपी, राम के नाम पे चुनाव जीतेगी। ये बड़ी बात बड़ी बोली कि विकास के नाम पर बीजेपी नहीं लड़ रही, मंदिर के नाम पर लड़ रही है। फिर कितना बेवकूफ आदमी है यार, कितना बेवकूफ आदमी है। हेलो नारे इसलिए नहीं कि बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। एक सेकंड मेरी बात सुनो। ये आधा क्वार्टर पी के हम जर्नलिस्ट को बेवकूफ बोलते हैं। क्वार्टर वाली बात नहीं है, वो वाली बात नहीं है। तो आप क्या लग रहा है आपको? मोदी जी की सरकार बनेगी, छाया मोरे विधायक बनेगी पंधाना क्षेत्र से। छाया मोरे पंधाना से आपको क्या लग रहा है? छाया मोरे पंधाना से कम 25 से 50 हजार वोट से जीतेगी। मैं एक बार फिर बोलूंगा कि लिख के ले लो। अगर एक बार फिर बोलूंगा कि लिख के ले लो मेरे से। अगर पंधाना विधानसभा में बीजेपी जीत जाए तो लिख के ले लो। ओ दावे की बात है। राहुल गांधी ने क्या बोला था? 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करूंगा। 10 दिन में कर्जा करा क्या? इसको बोलो तो बोलो क्या? बोलो ना। मैं खुद डिफॉल्टर हूँ, 50,000 रुपए खुद डिफॉल्टर हूँ। बोलो तो 2 लाख मैं खुद डिफॉल्टर हूँ, 50,000। ये दादा क्या बोल रहे हैं? कहाँ से क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? सरकार बन रही है बीजेपी की। कांग्रेस की नहीं बन रही। क्यों? अब भाई ये आप उनको क्या तकलीफ दे रहे हैं? ये क्या तकलीफ दे रही है? चलिए और बोलिए। हाँ, ये पटवारियों को बोल दिया कि 5,000 रुपए किसान के खाते में डालना बस। तो ये जमीन क्या खराब हो गई? किसी की 10 एकड़ है, किसी की 40 है, हर किसान एक जैसा हो गया। तो क्या लग रहा है फिर सरकार किसकी आएगी? सरकार कांग्रेस की आएगी, कमलनाथ आएगा। हाँ। तो पहले भी 1.5 साल आया था। क्या तो उसने उनको गिराया गया था इन लोगों ने। बीजेपी आएगी। हाँ, अच्छा ये एक भाई और मिले। ये इनके बाल बड़े अच्छे हैं। गाना गाते हो? नहीं एक गाना गाते हो यार। नहीं, गाना वाना नहीं मैं चलाता हूँ। फिर क्या करोगे? बीजेपी आएगी तो आएगी। क्यों आएगी? आएगी उसका कारण है। कारण क्या है? किसानों को बिजली माफ करी है, उसका फायदा करा है। हर विकास किसान बोल रहा है कि बिजली समय पर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहा है? मिल रही है, पानी बाल के अभी आ रहे हैं। 4 घंटे 24 घंटे बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। 24 घंटे बिजली मिल रही है। 24 घंटे ये भाई अब आ गए जो 24 घंटे बिजली नहीं। 24 घंटे बीजेपी मिलेगी, बिजली मिल रही है। यहाँ पर से अब इतना करते हैं विराम, और फिर आप लोगों से लगातार
लगातार रूबरू होते रहेंगे। आपकी सरकार जिंदाबाद। अरे पहले सरकार हालात दो मिनट जिंदाबाद। हालात जरा 2 मिनट ठहरो। क्या है कि पहले बच्चा पैदा होता था, जायन को 2 चौकी गेहूं ज्वार देते थे, और आप 100 नंबर लगाओ और नोट भी मिलते हैं, जाने वाले को भी आने वाले को, डिलीवरी वाली भाई को भी, स्कूल से लगा के चाहे जहाँ तक। जय भारत, जय भारत। कमलनाथ की सरकार जिंदाबाद। अरे पर तुमने फूल तो दिए, ये बीजेपी लगाया क्या हुआ? ये भाई मामला दोनों तरफ का है और लगातार आप लोगों से फिर रूबरू होते रहेंगे। एक दादा बड़े बहुत देर से हाँ झूम तरह का। हाँ हेलो, दारू के बारे में क्या मामला है? नहीं कहीं दारू के बारे में हम पीते नहीं है। अच्छा आप पीते नहीं है? हाँ। ये कितने हैं? 3 है। वो भैया नहीं पिया। हाँ मैंने क्या बोला है क्या? कि सब दारू वारू बंद करो। हाँ सीएम साहब अपने हैं, हाँ? है ना, सीएम साहब अपने हैं, हाँ। है ना। हाँ। इसके बाद में कराली की दारू बिकेगी, हाँ बाकी अपन कच्ची को बंद करवा देंगे। कच्ची को बंद करवा देंगे। दारू को ही बंद करवाओ दादा, दारू को बंद करवाओ। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल ना पिए। नशा किसी भी प्रकार का खतरनाक होता है। आप सब लोगों से अकाकू चैनल की ओर से अपील करते हैं, जिस किसी को भी चुने वोट जरूर करें, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। भारत लोकतांत्रिक देश है, मुद्दों की लड़ाई होना चाहिए, लेकिन आपसी लड़ाई ना हो। सब एक ही शहर के हैं, एक ही गांव के हैं, मिल कर रहे हैं। आपका अपना निर्णय है, 17 तारीख को जिसको चुनना है चुनिएगा जरूर, वोट जरूर दीजिएगा। फिलहाल एक बार जय भारत, जय नहीं, मोदी जी नहीं और कांग्रेस नहीं, जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। चलिए धन्यवाद। अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।